धीरे धीरे सारा नाम लीजिए फिर से। हाँ, इल्ली, इल्ली, माहू, मच्छर, फंगस, वायरस, निमोटोड। मतलब जितना भी जड़ का बीमारी हो गया, हाँ, ऊपर पत्तों टोटल का देखिए, सारा इल्ली कुछ। को मारिएगा माहू आएगा, माहू को मारिएगा मच्छर आएगा, मच्छर को मारिएगा फंगस आएगा, फंगस को मारिएगा वायरस आएगा, वायरस को आएगा तो निमोटोड आएगा। और निमोटोड के इलाज है ही नहीं, कोई नहीं इलाज कर पाएगा क्योंकि जड़ के अंदर का है। उस समय किसान हाथ खड़ा कर देता है। अच्छा, आपको क्या लगता है बिना गाय के जैविक खेती हो सकती है? नहीं नहीं, नहीं हो संभव सकती। नहीं, क्योंकि दूध चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए, गोबर चाहिए, गोमूत्र चाहिए। नमस्ते सभी को। आज मैं आया हुआ हूँ शंकर सोरेन जी के यहाँ, और यहाँ मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि जो जैविक और ऑर्गेनिक में एक क्या हुआ है कि पिछले 6-7 सालों में कई किसान आए हैं, आधे अधूरे तरीके से किए हैं और वापस केमिकल में शिफ्ट हो गए हैं। या जैविक कोई क्यों नहीं करना चाहता है, इसके ऊपर हम शंकर सोरेन जी से आज हम लोग वार्तालाप करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये आज तक किसी भी स्थिति में इन्होंने केमिकल को नहीं अपनाया। मतलब ऐसा नहीं कि सुभाष पालेकर जी या ताराचंद बेगजी जी के आने के बाद इन्होंने जैविक किया। इनके परिवार, इनके पूर्वज पहले से ही यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल नहीं करते थे। और आज हम लोग विस्तृत रूप से बात करेंगे इनके अनुभव के बारे में, क्या विधि अपनाते हैं और किस प्रकार से अपने खेत को आज भी ये जैविक रखे हैं। सबसे पहले किसान यहाँ घास जो देख रहे हैं ना, जैविक खेती में सबसे ज्यादा घास होता है, रासायनिक खेती में घास नहीं होता है, क्योंकि उन लोग विडिसाइड दे करके सब घास को खत्म कर देता है। तो छोटा छोटा जितना भी जीवाणु थे वो सब मारे गए। वो मारे गए तो आपका एक उदाहरण दे रहे हैं कि जो जमीन पे आपका जो पेड़ हरा कच्च देख रहे हैं वो माइकोराइजा का देन है। अगर आपका जमीन में माइकोराइजा खत्म तो आपका पेड़ का कहानी खत्म, सीधा सा बात है। क्योंकि जिसको आज हम लोग हनुमान बोलते हैं, वो मिट्टी में, पेड़ में माइकोराइजा का काम है, हनुमान का काम, जो उसमें मिट्टी में पेड़ पौधा में पानी उठा के लाएंगे। और आपने केमिकल दे दिया और माइकोराइजा खत्म हो गया तो पेड़ बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो कितने क्षेत्र में आप कर रहे हैं अभी खेती? अभी देखिए हमारा 4.5 एकड़ है, प्योर ऑर्गेनिक है वो? प्योर ऑर्गेनिक है। और कितना गौवंश है आपके घर में? अभी देखिए हमारे पास यानी कि टोटल मिला के 17 गाय हैं, टोटल मिला के दूध देने वाली बच्ची मिला के। और हम लोग गोबर को जो भी लगाते हैं ना, दूसरा किसान के जैसा हम लोग गोबर नहीं लगाते हैं। ठीक है। यहाँ हम पूरा बोकारो जिला नहीं, झारखंड की हम बात करेंगे, आज तक मेरा आंख के सामने से किसी को डिकम्पोज करते हुए मैंने नहीं देखा। नहीं देखा। सही बात है। और किसान लोग कहता है कि देखिए डिकम्पोज करने में 45 दिन का टाइम लगता है, सीधा सा बात है। कौन इतना मेहनत करेगा? एक टोली गोबर पे 2 किलो गुड़ एक बार में देना है तो कम से कम 3 बार देना है, 6 केजी गुड़ देना है। 6 केजी गुड़ को 3 बार उस गोबर को पलटना है, तो कौन इतना मेहनत करेगा? और जो किसान गोबर को डिकम्पोज किया तो उसका 90% बीमारी रुक गया। सही बात है एकदम, ये गारंटी है कि 90% बीमारी ब्रेक लग जाएगा, सिर्फ 10% ही उसका रह जाएगा। क्योंकि गोबर बिना डिकम्पोज किए हुए इल्ली, महू, मच्छर, फंगस, वायरस, निमोटोड सब पनपेंगे। धीरे धीरे सारा नाम लीजिए फिर से। हाँ, इल्ली, इल्ली, महू, मच्छर, फंगस, वायरस, निमोटोड, मतलब जितना भी जड़ का बीमारी हो गया, हाँ, ऊपर पत्तों का सारा कुछ। इल्ली को मारिएगा माहू आएगा, माहू को मारिएगा मच्छर आएगा, मच्छर को मारिएगा फंगस आएगा, फंगस को मारिएगा वायरस आएगा, वायरस को आएगा तो निमोटोड आएगा। और निमोटोड के इलाज है ही नहीं, कोई नहीं इलाज कर पाएगा क्योंकि जड़ के अंदर का है। उस समय किसान हाथ खड़ा कर देता है। हम लोग जो खेती करते हैं पंच व महाभूत के आधारित पे खेती करते हैं, सीधा सा बात है। और पंच महाभूत जो जान गए वो खेती में वो अपने आप में जो है ना कभी गच्चा नहीं खाएंगे। और पंच महाभूत गाय के सारे सामान से ही बनेंगे। आपके पास गाय, वो भी प्योर ब्रीड होना चाहिए, वो जर्सी और हॉलैंड फ्रीजियन नहीं चलेगा। आपके पास प्योर ब्रीड है तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और हमारे यहाँ जो किसान बर्बाद क्यों हो रहे हैं, यही हो रहा है कि प्राकृतिक से लड़ने के चक्कर में। आज हमारा खेत में, हमारे पास बैगन था, टमाटर था, बहुत भारी भरकम था, गया उस समय एक दो। और हमारे बोकारो जिला के कृषि पदाधिकारी और प्रमंडल के कृषि पदाधिकारी भी आए थे, जो 7 जिला के बहुत 4 पदाधिकारी आए थे। उन लोग देखा कि इसमें टमाटर में थोड़ा बहुत कीड़ा है। हम बोले देखिए साहब कीड़ा है, 10% पे हम लोग केयर नहीं करते हैं, सीधा सा बात है। क्योंकि 10% कीड़ा लगना तय है, वो लगेगा ही। और 10% के चक्कर में किसान
जो मन बुझाया ला करके अपना रसायन। और अब शुरू में हम बताएं कि गोबर डिकम्पोज करने के बाद 90% ही बीमारी आता है, 10% तो बीमारी आएगा नहीं, और 10% वो प्राकृतिक का देना है। कि आज किसान जो भी खेती करते हैं बदबूदार सामान दे करके खेत को बर्बाद कर दिया। सही बात है। जैसे आपने टोली के टोली गोबर लाया खटाल का, वो बदबूदार है। मुर्गी का खाद अभी चला है प्रचलन में, जो मुर्गी का डस्ट, वो तो एक नंबर क्या बोला जाए जहर का पुड़िया है। एक बार किसान दे दे उत्पादन हो जाएगा, रोने लगेगा अगला बार से। और वह हम चैलेंज करते हैं, क्योंकि आप फार्म पे काम कीजिएगा, उसका सेंट आपके अंदर जाएगा, आपका लाइफ खत्म, कोई लाइफ नहीं है। और बदबूदार खाद दे करके ही जमीन में किसान बीमारी को फैला रहे हैं, और नया नया बीमारी आ रहा है, उसका कोई निदान नहीं है। तो बोला कि बैगन में तना छेदक फल छेदक आता है, हम बोले देखिए जमीन में आयरन और कैल्शियम की कमी है, साधारण बात है। अब उसको पूर्ति कर देते तो ये समस्या नहीं आता। वही है, पत्ता जो पीला हो रहा है कीड़ा की वजह से नहीं हो रहा है, आपका जमीन में खनिज तत्व की कमी है। और उस खनिज तत्व की कमी को पूर्ति करने के लिए सबसे पहले किसान यहाँ आधार खाद में कोई वैसा बेस डालते नहीं है, कोई नहीं डालते हैं। जैसे आधार खाद में क्या बोला जाए, एक तो कंपोस्ट गोबर बोला जाए, या तो हरा खाद बोला जाए। हमारे पास दो है। अभी खेत में हम लोग का हरा खाद चलेगा, जैसे सन ढेंचा सनई हम लोग छीट दिए। और कितना दिन तक बढ़ने देते हैं? 35 दिन 35 दिन 40 दिन। और क्या उसको मिला देते हैं रोटावेटर से? रोटावेटर या हल से भी चला के मिला देते हैं, थोड़ा बहुत डिकम्पोज उसमें डाल देते हैं, वो ये मिट्टी में थोड़ा गीला कर देते हैं पानी को, सड़ ताकि जाएगा। सड़ जाए। वो आपका आधार खाद हो गया। और नहीं तो डिकम्पोज गोबर है ही है। आधार खाद देने के बाद जो है ना, उसका मजबूती ठीक होता है। और किसान यहाँ पे क्या करते हैं, आधार खाद में ये दो खाद नहीं दे करके सीधा सीधे रसायन में DAP NPK दे देते हैं, तो आधार खाद में नहीं आएगा, और किसान यहीं पे मार खा जाते हैं। और गोबर भी दिए तो सीधा सीधे कच्चा गोबर दिए, और कच्चा गोबर में आपका मेथेन गैस, ये सारा गैस से भरा हुआ है। सही बात है। वो जाएगा कहाँ जाएगा? फटेगा तो जमीन में फटेगा, और जमीन में फटेगा तो जमीन में जितना भी छोटा छोटा जीवाणु है उसको सब बर्बाद करेंगे, वो फटना नहीं चाहिए। और हम लोग गोबर देते हैं तो जैसे सजीव जल भी बनाते हैं, जीवामृत जो भी बनाते हैं, तो पहले तो ड्राम में उसको बनाते हैं। सही बात है। 6-7 दिन रहता है, तो 7 दिन में सारा का सारा गैस जो है ना वो निकल जाता है। हाँ, और उसमें गुड़ देते हैं। गुड़ देने के बाद ऐसे भी है जो जितना भी उसमें तत्व है वो सारा बेकार का तत्व बाहर आ जाते हैं, और जीवाणु को जो बढ़ाने वाला काम करते हैं वो सब तक तैयार हो जाते हैं। और जमीन में देने के बाद आप भी तैयार, वो भी तैयार। आज देखा जाए तो जैविक कृषि करने में कोई तैयार नहीं होगा। क्यों तैयार नहीं होंगे? सबसे पहला तो गाय पालना नहीं चाहेंगे। सही बात है। 1 नंबर में। ठीक है। दूसरा, मेहनत नहीं करना चाहेंगे। ठीक है। तीसरा, हमारे यहाँ ऑर्गेनिक का मार्केट नहीं है। ठीक है। उनके लिए गवर्नमेंट कहती है कि सर्टिफिकेट लीजिए, ISO का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये किसान कहता है कि इतना हम 4 गो मेहनत किए, 5वां में हमको सर्टिफिकेट का जरूरत है। सर्टिफिकेट 3 साल में मिलता है, 1 साल में नहीं मिलेगा, तो क्यों करेगा? सही बात है। तुरंत बाजार से लाएं, लेकिन हाँ अपना खेती सबसे पहले। अगर आप किसान हैं तो जहर खुद आप खाइएगा, तब जाकर के किसी को खिलाइएगा। किसान अपना खेत पे वो अगर भूल जाए कि हम खुद किसान हैं, शुरू अनाज हम खाएंगे, तो जहर तो हम खा रहे हैं। और हमारा जमीन का जो गुणवत्ता, हमारे पर्यावरण का गुणवत्ता खत्म होता जा रहा है। सबसे पहले तो मिट्टी बर्बाद हुआ, पर्यावरण बर्बाद हुआ, प्रदूषण हुआ, उसमें जो अनाज खाए हमारा शरीर बर्बाद हुआ, आने वाला जनरेशन बर्बाद हुआ। सही बात है। आज देखिए जो भी इर्द गिर्द में, चाहे इस क्षेत्र में आप घूमते हैं, आज शरीर में किसका दम है कितना। खाद अब पंचगव्य जैसा भी बनेगा, लेकिन अभी बना नहीं, क्योंकि पंचगव्य 6 महीना तक ही उसका वैरायटी रहता है। सही बात है। भस्म रसायन जो रहता है वो लाइफ टाइम रहता है। बेल रसायन जो है लाइफ टाइम है, जो लाइफ टाइम है वो हम लोग रखते हैं। अगर जिनका 6-6 महीना है, जैसे सररस हुआ, पंचगव्य हुआ, आपका
सजीव जल हुआ, ये सब का वैलिडिटी ज़्यादा नहीं है। वो जब खेत में दिया जाए उस समय वो हम लोग बनाते हैं। माइकोराइजा प्रति एकड़ हम लोग 2 किलो दिए। उसके बाद में सुडामोनास भी देते हैं, वर्टिसिलियम भी देते हैं, बिवेरिया बिसानिया भी देते हैं। उसका भी मात्रा अलग अलग है, क्योंकि जमीन में जिनका जमीन एक बार हम लोग दे देते हैं, उसको दोबारा वो सब देने की जरूरत हम लोग उतना नहीं समझे। देखिए, जैसे हमने रोपाई किया, 15 दिन 20 दिन के बाद हमने पेड़ पौधा पे कोई खाद वैसे नहीं दिया। अब पौधा बढ़ा तो पहला बार हम लोग क्या करते हैं, कड़वे जैव रसायन का स्प्रे करते हैं ताकि उसमें कीट पतंग ना लगे। कड़वे जैव रसायन, मीठा रसायन, कड़वे जैव रसायन, खट्टा रसायन, मीठा रसायन, वो हम स्प्रे किए। जो भी मीठा फल है, कड़वा फल है, कितने दिन में वो स्प्रे वो 15 दिन में स्प्रे हम लोग करते हैं। कीड़ा लगे या ना लगे, आपको 15 दिन में आपको करना 15 दिन में करना है, लगे या ना लगे। नहीं भी है तो देना तब है, भी देना है। हाँ, और लगे भी तो देना है। उसके बाद में अगर हमारे पेड़ पौधा में खनिज तत्व की कमी है, लाल हो रहा है, पीला हो रहा है, या नहीं भी हो रहा है, फल फूल आ गया, उसके हिसाब से हम लोग देते हैं। सारा चीज का स्प्रे होगा, है ना? हाँ, सारा चीज का स्प्रे होगा। सारा चीज का स्प्रे तो सिर्फ नीचे देने से नहीं होगा। नहीं, जमीन में देने का मैंने दे दिया है। माइकोराइजा दे दिया है, नाइनो खनिज दे दिया है, कंपोस्ट गोबर दे दिया है, भस्म रसायन दे दिया है, मैंने दे दिया है। आधार खाद पे मैंने दे दिया है। अब नीचे से पेड़ बढ़ रहा है, बढ़ भी गया है। अब ऊपर में जो जरूरत है, और ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा ऊपर से ही लगता है। रसायन के जैसा एक बार देने से चलने वाला नहीं है। और जब हमारे पेड़ पौधा में अगर जरूरत महसूस हो रहा है कि नीचे से हमारा कुछ खाद की कमी है, तो मैंने उसमें नाइनो खनिज, भस्म रसायन फिर से उसमें हम दे देंगे। और सजीव जल जीवाणु को बढ़ाने के लिए और पेड़ पौधा को बढ़ाने के लिए 21 दिन में उसमें देना है। अगर उसमें मेरा पूर्ति नहीं हुआ तो हम लोग खुद का फास्फोरस बनाते हैं, जिसको फास्फोरस अब फल में ज़्यादा लगे तो फास्फोरस हम लोग खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उसको? फास्फोरस देखिए, ताज़ा गोबर, गौमूत्र, गुड़, बकरी का लेंडी और दिमाग का मिट्टी, सेंधा नमक, गिरु और फिटकरी उसमें लगता है। और ये आपका 15 दिन में तैयार हो जाएगा। अब मात्रा कैसे रहता है? देखिए, 10 किलो गोबर, 10 किलो गौमूत्र, 2 किलो गुड़, 5 किलो दिमाग मिट्टी और 100 ग्राम फिटकरी, 150 ग्राम सेंधा नमक और गिरु आधा किलो और क्या बोला जाए गुड़, और ये बकरी का लेंडी 5 किलो, 200 लीटर का पानी में इसको घोल देना है। पूरा पूरी 1 एकड़ का डोज बन के तैयार है फास्फोरस के लिए। आइए, फास्फोरस ये 25 से 30 किलो डीएपी का काम करेगा, ये गारंटी है। अब जो 30 किलो 25 किलो डीएपी बाजार से लाते हैं, उसका काम ये खुद करेगा। और भस्म रसायन कैसे बनाते हैं? इसमें सुहागा लगेगा, गिरु लगेगा, नीला तोथा लगेगा, चूना लगेगा, सब कुछ लगेगा इसमें। जितना हम लोग होते हैं धातु, हाँ, जितना है उस जो प्रकार आपका तत्व है, सारा तत्व इसमें लगेगा। और इसका आयरन, कैल्शियम जो भी है सब लगेगा। और इसका मात्रा है 100 ग्राम है, किसका 200 ग्राम है, किसका 300 ग्राम है। और ये हम लोग हंडी में इसको बनाते हैं, आँच में। अच्छा, इसको गड्ढा करके हंडी में सारा का सारा डाल देते हैं, और डालने के बाद उसमें गोईठा का उपला का चारों तरफ आग जला करके उसको पका देते हैं। पकने के बाद वो बन जाएगा। उसमें नारियल का खोल भी लगता है, समुद्री नमक भी इसमें लगता है, सारा का सारा। और जल के वो पूरा एकदम भस्म हो जाएगा। तो इसके बाद निकाल करके उसको कूट करके हम लोग महीन कर देते हैं, जमीन में छीट देते हैं। 1 एकड़ में कितना देते हैं? 10 केजी। 10 केजी। 10 केजी बनाने में खर्च कितना आता है? वही खर्च आता है, कितना आएगा वही कम से कम वही 22-23 रुपया आएगा। अच्छा, आप बता रहे थे कि जून में हमारे यहाँ जो रांची का क्षेत्र है,
वहाँ पे बैगन टमाटर ये सही नहीं है लगाना। रांची का क्षेत्र है, झारखंड का। जून में हमारे यहाँ देखिए ऑर्गेनिक और रसायन में यही अंतर है। ऑर्गेनिक जैविक का मतलब हुआ कि मौसमी खेती, सही बात है, अगाती पिछाती नहीं नहीं है। है, एक लाइन में है। हम्म, और रासायन खेती का मतलब कोई मौसम नहीं। अब गर्मी में भी बरसात का सामान लगा सकते हैं। और जून हमारे यहाँ टमाटर लगाने का समय अगस्त के बाद स्टार्ट, सही होता है। अगस्त के बाद स्टार्ट होता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक टमाटर लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। लेकिन हमारे किसान क्या करते हैं, मार्च के बाद लगाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा आएगा। और पैसा आएगा तो खर्चा भी तो आएगा। इस साल हम लोग टमाटर लगाए थे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में लगाए थे। तो सब कोई आता था, कहता था कि आप तो रेट खत्म हो गया। हम बोले कि वो उत्पादन कर देंगे, अगर हमको 50 पैसा भी मिल जाएगा ना, तो जो 5 रुपया किलो बेचा उसको भी हम हरा देंगे। और हम लोग का रिकॉर्ड उत्पादन था, हमारे पास वीडियो भी होगा, देख लीजिएगा। और वो टमाटर, एक टमाटर पे हम लोग कम से कम भी मिनिमम देखा जाए तो 13 किलो से ऊपर लिए थे, कम से कम। ग्राफ्टेड था वो? नॉन ग्राफ्टेड में उतना लिए थे। तो हमारे यहाँ बहुत सारा आए और देखे, बोला कि ये तो नॉन ग्राफ्टेड है। अगर ग्राफ्टेड की बात किया जाए और वो सीजन में अगर लगाया जाए तो सही में 40 किलो एक पौधा पे आए। कोई बोलता है वो क्या चीज रखे हैं, बोले वही तो सबसे बड़ा पेट्रोल, डीजल, केमिकल, बारूद, सब इसमें है, कोई भी इसमें बाकी नहीं रहा।